यहाँ गया डेमो, एक्सक्लेमेटरी साइन, एंटर। ओपन विथ लाइव सर्वर। तो लिस्ट क्या होती है? अगर कुछ भी हमें डेटा दिखाना है लिस्ट फॉर्मेट में, तो हम लिस्ट टैग यूज करते हैं। लाइक अगर मेरा ये पीपीटी है, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड लिस्ट, ए बी, मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो ये जो भी मुझे दिख रहा है, दिस इज वी कॉल्ड लिस्ट, लाइक 1 2 3। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल पीपीटी, पावर पॉइंट का, तो हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट इज देयर। दिस इज द नंबर्ड लिस्ट 1 2 3। यहाँ पे दूसरे भी ऑप्शन है कि मुझे 1 2 3 चाहिए, ए बी चाहिए, और मुझे बुलेट बुलेट वाला लिस्ट चाहिए, और स्टार वाला। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट होती है जो ऑलमोस्ट हर वर्ड पैड, नोट पैड, या नॉट नोट पैड, MS वर्ड या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। तो सेम चीज हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग HTML। अगर HTML में हमें कुछ दिखाना है यूजिंग अ लिस्ट फॉर्मेट, तो वी कैन शो दैट। लेट्स सी हाउ वी कैन गो अहेड अचीव दैट। तो फर्स्ट अपन लेते हैं ordered list. There are two type of list, ordered and unordered. So let's go first with ordered list. उसका टैग क्या है? OL, ordered list। अब लिस्ट में हमें क्या आइटम दिखाने हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट आइटम, विच इज LI। तो यहां मैं लिखूंगा आइटम 1 कॉपी, पेस्ट, 2 3 4। सी 1 2 3 4। तो जब भी हम ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, लिस्ट जो भी हमारे लिस्ट आइटम है उसको एक नंबर दे देता है, जो यहाँ इसने दिया 1 2 3 4। अगर हम इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर, दोनों साथ में ओपन करता हूँ स्क्रीन, सो थोड़ा इजी जाएगा हमें भी। मैं फॉन्ट जरा बड़ा कर रहा हूँ तो क्लियरली दिख रहा है सबको, लाइक दो स्क्रीन साथ में ओपन की है तो। दिख रहा है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो फिर एक एक स्क्रीन दिखाऊंगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, जब ऑर्डर लिस्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट वो दिखाता है 1 2 3 4। पर अगर मुझे ये चेंज करना है, मुझे 1 2 3 4 नहीं चाहिए, जैसे मैंने दिखाया था, तो वहाँ डिफरेंट पैटर्न्स है कि हमें एक्चुअली क्या दिखाना है। अगर 1 2 3 4 दिखाना है तो यहाँ सजेशन दिख रहा है
फर्स्ट अगर मैं ए लिखूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, जो ऑर्डरिंग होगा वो लोअर केस लेटर में होगा, लाइक ABCD। अगर मैं कैपिटल ए लिखूंगा तो ये अपर केस लेटर में होगा। I फॉर रोमन न्यूमरियल्स, I फॉर अपर केस रोमन न्यूमरियल्स। तो अपन एक एक ट्राई करते हैं। समझो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये सजेशन दे रहा है मुझे विजुअल स्टूडियो, टाइप पे हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैं 1 दे रहा हूँ, तो कुछ भी होगा नहीं, जो सेम यहाँ दिख रहा है वही होगा। और यहाँ अगर मैं लिखूंगा ए और करूंगा सेव, Ctrl+S, ABCD, तो उसका जो ऑर्डरिंग सिस्टम है वो चेंज हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है वहां पे, कैपिटल ए। इनकेस मैं अगर कैपिटल ए लिखता हूं तो वो दिखाएगा ABCD। अगर मैं कैपिटल आई करता हूं तो इट विल बी अ रोमन न्यूमरल्स। अगर स्मॉल आई करता हूं तो रोमन न्यूमरल स्मॉलर केस। यहां तक क्लियर है, लाइक ऑर्डर लिस्ट क्यू और कैसे यूज करते हैं। इस बेसिकली जब हमें कुछ लिस्ट आइटम दिखाने होते हैं कहीं पे भी हमारे वेब पेज पे, लाइक लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ कुछ कैटलॉग या कुछ भी, तो उस केस में हम ये ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट जो भी प्रिफरेबल है वो यूज करते हैं। दोनों का पर्पज सेम ही है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट में देयर इज ऑलवेज बी अ नंबर सिस्टम। इट्स आइदर बी 1 2 3 4 ABCD और रोमन, बट नंबर सिस्टम हमेशा रहेगी वहां पे। यहाँ तक क्लियर है? कोई कुछ डाउट ऑर्डर्ड लिस्ट में? ओके, ठीक है। तो देर जैसे एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, सेम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा टैग है UL विच इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर भी हम सेम ही लिखेंगे LI विच इज लिस्ट आइटम। तो डिफरेंस यहाँ पे LI नहीं है, डिफरेंस है कि हम जो पेरेंट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है कि अनऑर्डर्ड। सो चेक इट। जैसे मैंने यहाँ UL लिखा तो इसने मेरे को बुलेट दिखा दिया। तो ये डिफरेंस है कि हम जब भी ऑर्डर लिस्ट लेते हैं देयर इज ऑलवेज बी वन नंबर सिस्टम, इज आइदर ABCD और 1 2 3 4 और समथिंग। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा क्या रहेगा, बुलेट या कुछ और जो जस्ट लिस्ट दिखाता है। हम्म। अभी मेरे को ये बुलेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और यूज करना है, तो मैं CSS से थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। CSS बाद में अपन पूरे डिटेल में जाएंगे, बट अभी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि हम CSS से क्या कर सकते हैं। कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, ये जस्ट बुलेट पॉइंट दिखा रहा है। तो ये स्टाइल जो एट्रीब्यूट है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी HTML टैग को या एलिमेंट को CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ लिस्ट स्टाइल, और बोल यहाँ डिफरेंट टाइप के उसने प्रोवाइड किए, फिर अरेमिनियन, सर्कल, डेसिमल, कि किस टाइप का मुझे ऑर्डरिंग चाहिए। तो अब अगर मैं सिलेक्ट करूंगा सर्कल, लेट्स सी कि क्या होता है। देखो जैसे मैंने सर्कल किया, यहाँ पे सर्कल हो गए। अगर मैं करता हूँ डेसिमल तो यहाँ 1 2 3 4 आ गया। तो क्या हो रहा है, CSS यूज करके मैं उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ डिस्क,
तो ये उसका डिफॉल्ट हो गया। दिस इज लाइक ये जो दिस पॉइंट्स है, वैसे और भी बहुत सारे हैं तो हम वहां यूज कर सकते हैं। और इसको अगर डिटेल में चाहिए कि लाइक एट्रीब्यूट कहाँ मिलते हैं, तो जैसे कल प्रिया ने पूछा था, अगर कुछ भी ऐसा रेफरेंस चाहिए होता है तो ऑलवेज गो W3 स्कूल। तो मैं डाल दूंगा UL W3 स्कूल। तो यहाँ पूरा डिटेल में उसका सारे प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करो यहाँ मिल जाता है कि UL क्या है, उसमें क्या होता है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स और उसके सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ कभी भी रिफर कर सकते हो अगर कुछ करना है तो, या हर टैग का आपको डिटेल में रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये अच्छी साइट है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी साइट है। ओके, कंप्लीट HTML रेफरेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया लिस्ट। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे विद टेबल। तो टेबल क्या होता है, जब भी हमें कोई भी डेटा टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है। व्हाट इज टेबुलर फॉर्मेट? रो एंड कॉलम। अगर कोई भी डेटा मुझे टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है तो मैं उस केस में क्या यूज करूंगा? टेबल यूज करूंगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ गया, तो अगर मुझे कुछ डेटा दिखाना है लाइक जिसमें 4 कॉलम है, लाइक समझ लो है यहाँ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ये मेरे कॉलम हो गए 4, और यहाँ मैं डिटेल दिखा रहा हूँ। तो ऐसा अगर मुझे कुछ भी टेबलर फॉर्मेट में दिखाना है, जैसे कि हमारे एक्सेल शीट में होता है या कहीं भी होता है, तो उस केस में हम टेबल यूज करते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ दिखा एस्टिमेट में डायरेक्टली दिखाऊंगा ऐसा कुछ तो बहुत गंदा दिखेगा। जैसे कि अभी जो एग्जांपल मैंने दिया एम्प्लॉय का ही, कि मुझे एम्प्लॉय की डिटेल दिखा दिए, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, और मैं सेव करूंगा। तो ये क्या कर रहा है, उसने दिखाया। फिर मैं नीचे अगर वैल्यू करूंगा तो ये अलाइन नहीं होगा। जस्ट एग्जाम मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ कि मेरा एम्प्लॉय है जिसका 100 है ID, नेम है ABC XYZ, सैलरी उसकी और डिपार्टमेंट समझो CSE। तो सी ये कहाँ दिखा रहा है और ये कहाँ दिखा रहा है? व्हाट आई वांट इन टेबुलर फॉर्मेट, लाइक जो उसका ID है वो यहाँ इसके नीचे आना चाहिए, नेम एम्प्लॉय नेम के नीचे, सैलरी सैलरी नेम के नीचे, जैसे कि हमारे एक्सेल शीट में होता है या कहीं भी होता है। तो वो चीज अचीव करने के लिए हम मोस्टली टेबल यूज करते हैं, अगर डेटा हमें टेबल फॉर्मेट में दिखाना हो तो। यहाँ का शॉर्टकट है, अगर हमें कुछ भी कमेंट करना होता है तो क्या करना, सिलेक्ट करो जितना भी हमें कमेंट करना है और कंट्रोल / तो उससे वो कमेंट हो जाएगा। तो टेबल यूज करते हैं। टेबल यूज करने के लिए हमारे साथ पहला टैग होता है टेबल। सिर्फ टेबल लिखने से कुछ भी नहीं होगा, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे रोज कितने रहने वाली है, हमारे कॉलम्स कितने रहने वाले हैं। तो टेबल में
देयर एक्चुअली तीन चीजें होती है, टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर, टी फुट। तो टी हेड में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे हेडर कॉलम्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी एंड ऑल है, तो हम टी हेड में लिखते हैं। थोड़ा वो हाईलाइट होता है अगर हम उसमें लिखते हैं, तो उसके लिए मैं पहले लिखूंगा टी आर, क्योंकि मुझे एक रो ऐड करनी है, उस रो में मेरे कॉलम रहेंगे। तो एक बार मुझे करने तो फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है। सेव टू सी। तो क्या किया मैंने, टेबल में सबसे पहले एक रो ऐड की और बाद में उसमें कॉलम ऐड किए, कि मेरा एक कॉलम रहेगा जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा नेम, तीसरा सैलरी, चौथा डिपार्टमेंट। तो कोई भी अगर मैं एग्जांपल दूं, एक्सेल शीट है नहीं है कोई, और जो हमारा एक्चुअल कंटेंट रहेगा जो भी हमें दिखाना है, वो हम लिखेंगे टी बॉडी में। तो उसके लिए भी मुझे पहले रो ऐड करनी पड़ेगी, और हमारे कॉलम कितने हैं, 4। तो जब मैं टी बॉडी में भी डेटा इंसर्ट करूंगा, तो मैं 4 ही कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ मैं यूज करूंगा टी डी। बहुत छोटा डिफरेंस है टी एच और टी डी में, जो भी आपको दिख जाएगा। तो समझो कि मेरा एम्प्लॉय है जिसका आईडी इज लाइक 10, नाम उसका समझो ABCXYZ, सैलरी समझ लो 10,000, और उसका डिपार्टमेंट इज लाइक CSC। सेव। तो ये देखो, सब एक के नीचे एक आ रहा है, लेफ्ट अलाइन हो रहा है, बट एक के नीचे एक आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है, जब भी हम कॉलम मेंशन करते हैं हम TH यूज करते हैं, तो क्या करता है वो, इसको बोल्ड कर देता है, सो दैट वो हाईलाइट हो जाए। इसलिए हम कभी जब कॉलम मेंशन करना है तो TH यूज करेंगे, और जब नॉर्मल वैल्यूज दिखानी है तो TD। मैं एक और रो ऐड करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, कि अगर टेबल पहले टेबल लिया, टी हेड इज फॉर ऑल कॉलम, जो भी हम कॉलम मेंशन करने हैं, टी बॉडी जिसमें एक्चुअली डेट हमारा कंटेंट रहेगा। तो टी हेड में पहले एक रो लिया, और उस रो में 4 कॉलम ऐड किए जो हमें दिखाने हैं, आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। सेम टी बॉडी में भी पहले एक रो ऐड करो, पहले एक रो होती है और उस रो में कॉलम्स होते हैं, तो एक रो ऐड की और उसमें 4 कॉलम ऐड किए, 1 2 3 4। सो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू वो क्या दिखाएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड जो वैल्यू है वो सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में। ये अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर हम इसको अगर सी से यूज करेंगे तो इट विल लुक बेटर, बट अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, कि व्हाट इज TR एंड व्हाट इज TD। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है टेबल कैसे काम करता है? टी बॉडी क्या होता है, टी फुट का ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे। टी फुट इज लाइक एक फुटर, अगर हमें कुछ दिखाना है तो हाँ हम दिखा सकते हैं, उसमें भी अगर दिखाना है तो सेम ही जाएगा, ये सेम कॉपी पेस्ट करूंगा मैं तो हो सकता है मैं दिखाऊंगा, बट अभी तक या टी बॉडी टी हेड समझ में आया?
ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सीएसएस लगाता हूँ, सो हमें पता चले कि टेबल कितना बड़ा है। तो सीएसएस से मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको सिर्फ बॉर्डर दे दूंगा, तो इसका हमें पता चलेगा कि हाइट वेट कितना है। तो सीएसएस हमें अगर अप्लाई करना है तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट। मैं बोलूंगा स्टाइल बॉर्डर 1 px सॉलिड। तो जैसे ही मैं इसको बोला कि बॉर्डर 1 px सॉलिड, तो उसने क्या किया, एक सॉलिड बॉर्डर मुझे प्रोवाइड की जिसकी वेट 1 px है। तो टेबल को किया, मुझे क्या चाहिए, ये जो कॉलम्स है वहां पे भी वो होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी, रो लेवल पे लगा दूंगा, इस रो को मैंने लगाया। रो को लगाने कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली हमें कॉलम को लगाना पड़ेगा कि ये कॉलम और ये कॉलम को मुझे डिवाइड करना है, इस कॉलम से मुझे इस कॉलम को डिवाइड करना है। तो एक्चुअली इस कॉलम को मुझे सीएसएस अप्लाई करना पड़ेगा कि सो दैट वो मुझे अपना बॉर्डर दिखाए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, बोलता हूँ स्टाइल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 px सॉलिड। सेम चीज यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हर कॉलम को मुझे बॉर्डर लगानी है। तो जैसे देखो, जैसे ही मैंने इसको बॉर्डर अप्लाई किया, सिर्फ ये चारों को, तो ये मुझे बॉर्डर दिखाने लग गया 1 px सॉलिड सबके लिए। तो यहाँ हमें दिख रहा है, ये चीज मैं नीचे भी कर सकता हूँ अगर मुझे करना है, तो मैं इन कॉलम को भी सीएस अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी बॉर्डर आ गए। तो मैं यहाँ अभी निकाल देता हूँ, खाली कॉलम के जो हमारे हेडर्स है उसके लिए है, तो तब भी हमें समझ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है कि लाइक बॉर्डर कैसे लगाई। तो ये देखो, अगर सही से देखा तो ये हमारा एक पूरा रो है जो मैंने टीआर लिया, और टीआर में 4 टीएच है। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। सेम दिस, जब बॉडी में भी एक टीआर लिया, और ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एक्चुअली टेबुलर फॉर्मेट में दिखा रहा है, दीज ऑल आर रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और दीज आर कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ऐसे अगर हमें कुछ भी टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है तो हम टेबल यूज करते हैं इन एचटीएमएल। एम आई क्लियर? ठीक है, अभी टी फूड देखेंगे। टी फूड में कुछ भी सेम है, पर यहाँ एक्चुअली हम मोस्टली कंटेंट नहीं दिखाते। अगर यहाँ भी मेरे को दिखाना है तो मेरे को सेम फॉर्मेट से ही जाना पड़ेगा, टी आर एंड टी डी। यहाँ पे भी हम टी डी नहीं यूज करते, टी एच यूज करते हैं, क्योंकि वो भी हमें हाईलाइट करना होता है। तो मोस्टली टी डी भी यूज किया चलेगा, टी एच भी यूज किया चलेगा, बट हाईलाइट करने के लिए हम मोस्टली टी एच यूज करते हैं, सो दैट वो बोल्ड में है जो भी हमें दिखाना है। डिलीट, वेलकम टू कोड बाय चॉइस। यहाँ मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुटर है, फुटर में हम मोस्टली कॉपीराइट ही डालते हैं।
तो देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आता है। सेव किया, तो देखो इट्स सेव। अभी उसने क्या किया, पहले कॉलम में दिखाया, बाकी कॉलम में दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यू डाली ही नहीं है। तो जैसे हम टी बॉडी में कर रहे थे, सेम टू सेम टी फुट में, ऐसा कुछ अलग वहां पे कुछ है ही नहीं। यहां तक क्लियर है? इसमें और भी कुछ छोटे ट्रिक्स होते हैं जो अभी मैं दिखाऊंगा। देख, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसमें, वन इज कॉल स्पैन एंड सेकंड इज रो स्पैन। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम वहां को आगे चले जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, मुझे चेक करने दो बस, बॉर्डर टीआर पे लगाए तो क्या होता है। कुछ भी नहीं। ओके, एक मिनट, मैं जस्ट एक चेक कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बॉर्डर हमने यहाँ पे लगाई है मैं सबको अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो कॉल स्पैन का दिखाना है। तो मैं सब जगह बॉर्डर लगा रहा हूँ, तो क्लियरली दिख जाएगा कि एक्चुअल चेंजेस कहाँ हो रहे हैं। जितने भी कॉलम्स हैं हमारे, सारे कॉलम को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे भी लगाता हूँ। तो अभी यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमारे कॉलम्स एंड रोज हमें। लाइक हमारे कॉलम्स क्या है, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। और रोज इज लाइक, रोज हमारे कितने, वो रोज भी फोर है। लाइक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। हाँ, तो अभी कॉल स्पैन क्या होता है। अभी फुटर में मैं दिखा रहा हूँ वेलकम टू कोड बाय चॉइस। तो तो एक्चुअली हमें ये बाकी तीन कॉलम की सच में जरूरत है क्या? नहीं है, फिर भी हम रख रहे हैं। और हम डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे कॉलम है चार, तो मैं सिर्फ एक कॉलम मेंशन नहीं कर सकता। अगर मैंने एक कॉलम मेंशन कर दिया, इसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैं ये जस्ट डिलीट कर रहा हूँ दिखाने के लिए, मैंने डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे फुटर में सिर्फ एक ही कॉलम है, बट एक्सपेक्टेड है चार कॉलम, एक दो तीन चार। तो अगर हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं तो तो अभी अगर डेटा सही से है, इसलिए वो उसने क्या किया, सिर्फ ये किया। बट इसके नीचे अगर एक रो होती तो उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मैं वो दिखाई देता हूँ। तो मैंने एक लिया, एक नीचे और टीआर, इसके यहाँ पे मैंने चार कॉलम रखे। और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ के डिलीट कर दिया। तो क्या हुआ कि जो पहला रो है हमारा फुट का, टी फुट का, तो यहाँ सिर्फ एक कॉलम है और नीचे चार है। तो ये सही से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जगह ऑक्यूपाई हो नहीं रही है सही से। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कंटेंट दिखाना है, बट ऐसा नहीं दिखना चाहिए। लाइक एक ही रो, उसने एक ही कॉलम ऑक्यूपाई करके रखा है। तो मैं क्या करूंगा, एक ही कॉलम लूंगा, बट वो ऑक्यूपाई करेगा चार कॉलम की जगह। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है कि जो मेरा कॉलम है उसको मैं एक प्रॉपर्टी मेंशन करूंगा। तो प्रॉपर्टी क्या होगा, कॉल
स्पैन। तो कॉलम तो मेरा एक ही है, बट मुझे कितने कॉलम ऑक्यूपाई करने हैं? 1 2 3 4। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 4, तो सी, क्योंकि बाकी कॉलम का मेंशन करने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम वहां वैसे भी डेटा नहीं दिखाने वाले। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ एक ही कॉलम में डेटा दिखाना है, पर ऑक्यूपाई करनी है हमें जगह मल्टीपल कॉलम की। उस केस में हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी कॉल स्पैन। तो जैसे मैंने कॉल स्पैन लिखा, तो उसने क्या किया, चारों कॉलम की जगह ऑक्यूपाई कर ली और एक एज सिंगल से रो दिखाने लग गया। तो ये होता है कॉल स्पैन। मैं इसका डिलीट कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है अभी इसकी। क्लियर है कॉल स्पैन क्या होता है, कि क्यों यूज किया हमने? यहाँ नीचे ले रहा हूँ वो एक लाइन पे दिखने के लिए। कोई डाउट? एक छोटा सा भी ट्रिक्स दिखा देता हूँ, अगर हम सीएसएस कर ही रहे तो हम हर जगह पे जाके क्या कर रहे हैं, सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम हर जगह जाके सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ करने से अच्छा हम टी हेड में सीएसएस अप्लाई कर देंगे यूजिंग स्टाइल टैग ओनली। क्योंकि अगर मुझे, समझो सबका जो है साइज 1 px है, मुझे उसका साइज बढ़ा के 2 px करना है बॉर्डर का। तो ये देखो इसका दोनों का बढ़ गया, पर मुझे सबका चेंज करना है, तो मैं हर बार हर एलिमेंट पे जाके कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई मिस हो सकता है। तो इसी केस के लिए हम सीएसएस के लिए सिलेक्टर्स यूज करते हैं। तो जस्ट मैं ब्रीफ आइडिया दूंगा, क्योंकि 2 3 लेक्चर बाद हम सीएसएस यूज वैसे भी करने वाले हैं। तो जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये हमने जो किया है उसको इसको इनलाइन सीएस बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हर एलिमेंट पे जाके सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं। तो वैसा ना करते हुए हम क्या करेंगे, सीएसएस सिलेक्टर यूज करेंगे। तो ये देखो हमने सीएसएस कहाँ कहाँ लगाया है। एक लगाया है टेबल पे, एक लगाया है टीएच पे, और एक है टीडी पे, टीडी टीएच एंड टेबल। तो मैं क्या करूंगा, हमारे हेड में स्टाइल टैग लिया और उसमें हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या किया, टेबल को लगाया था, तो मैंने किया टेबल, और क्या प्रॉपर्टी लगाई मैंने, बॉर्डर 1 px सॉलिड। मैं यहां से निकाल देता हूँ, जरूरत नहीं अभी इसकी, और ये सारा भी निकाल ही देता हूँ। सेव कर दिया, यहाँ से निकाला नहीं शायद मैंने, ये भी डिलीट कर देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 px सॉलिड, तो बॉर्डर को सीएसएस अप्लाई हो गई। मैंने डिलीट, अगर डिलीट करता हूँ तो सब निकल जाएगा। तो
अभी तक क्या कर रहे थे हम, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर रहे थे सबको, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इनलाइन नहीं करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि हेड में मैंने स्टाइल टैग यूज किया, दैट वाज स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसमें मैं बोला टेबल को ये लगा दे। हमें सेम चीज टीएच को भी सेम ही चीज चाहिए, तो मैंने क्या किया, कॉमा टीएच, और हमें सेम चीज टीडी को भी चाहिए, कॉमा टीडी। हो गया। अगर कल जाके मुझे चाहिए कि सबका साइज 2px होना चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, बराबर, 2px सॉलिड। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सीएसएस सिलेक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सिलेक्टर यूज करके एचटीएमएल जो हमारे एलिमेंट्स है, लाइक टेबल, टीएस, टीडी, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको एक सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो हम मोस्टली यही यूज करेंगे, स्टाइल टैग यूज करके, क्योंकि इनलाइन से ये होता है कि हर बार अगर कुछ भी चेंज करना पड़े तो हमें उस पर्टिकुलर आइटम पे जाके चेंज करना पड़ता है, और इट्स लाइक हर आइटम पे जाके करना पड़ता है। बट अगर ये यूज करते हैं, तो हम अगर एक जगह यूज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सारे एचटीएमएल एलिमेंट जहां जहां हमें करना है सब जगह हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है, जस्ट बेसिक, कि बाद में हम डिटेल में यूज करने वाले हैं, बट अभी जस्ट मैंने दिखाया कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं सीएसएस। जो अब तक हम जो कर रहे थे उसको हम इनलाइन बोलते हैं, कि हम सेम लाइन पे सीएसएस यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इनलाइन सीएसएस, दिस इज इंटरनल जो हम यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सीएसएस थोड़ा, कि हमने ये सेम चीज अचीव कैसे की, बाय यूजिंग स्टाइल टैग। ठीक, ठीक, ठीक है। देन आई थिंक टूडेज लेक्चर इज इनफ, क्योंकि फॉर्म हम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर्म अगर स्टार्ट किया तो पूरा